वेलकम टू बेस्ट किचन। आज हम बात करेंगे कि आपको जो भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देने वाले हैं, जैसे एज अ मैनेजर आप डोंबिवली में हायर हुए, ठीक है। Yes. तो कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और कुछ मैं आपसे जान के लूंगा कि आप किस तरीके से काम करते थे और क्या काम करते थे, ताकि हमारा और आपका तालमेल मैच हो, जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर पाएंगे। ठीक है? तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, पास्ट एक्सपीरियंस आपने कितना साल किया है इंटीरियर में, और क्या क्या काम था और तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको था। ओके, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि किस किस फील्ड को बिलोंग करता हूँ मैं पहले ही। पहले तो मेरा नाम अभिषेक दुबे है, डोंबिवली में रहता हूँ मैं, जहाँ पे हमारी न्यू एक्सपीरियंस सेंटर ओपन है। ओके। जो मेरी स्टडी कंप्लीट है वो बीएससी इन होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, तो पहले से क्लाइंट रिलेशनशिप हमारा अच्छा होता है, उनको कैसे हैंडल करना होता है बिना बोले समझ जाते हैं हम लोग। तो आफ्टर पैंडेमिक मैं पहले बायजूस में शिफ्ट हुआ। बायजूस में एकदम कोल्ड कॉलिंग पे कॉल करके साइट पे जाके क्लोज करना था। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नहीं था, बट हमको बेचना था सिर्फ एक टेस्ट लेके क्लाइंट बच्चों का। ओके, कितना साल किया आपने वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा किया मैंने काम, 21 मंथ। बाद में वहाँ पे कंपनी बंद होने का डाउनफॉल आया। उसके बाद जिस इंडस्ट्री फिर उसमें बोनीटो में आ गया मैं। तो बोनीटो एक लग्जरी सेगमेंट है आपका इंटीरियर फील्ड का। ओके। जिसके ब्रांचेस 2 है मुंबई में, 2 है बैंगलोर में। ओके, फिर वहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट किया मैंने। फिर इंटीरियर आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? वहाँ पे कैसा था, डेली सेल्स कॉलिंग करके क्लाइंट्स को सेंटर ही बुलाते थे। वहाँ पे कोई साइट विजिट, कोई सिर्फ साइट विजिट तभी था कि वो भी चार्जेबल था, वहाँ पे मेजरमेंट लेना हो तो ही। ओके, बाकी क्लाइंट्स आपके एक्सपीरियंस सेंटर में आ रहे हैं। फिर वहाँ पे उनको पहले कंपनी का ब्रीफ हम देते हैं, सेकंड पूरा वॉक थ्रू जो सेटअप है वहाँ पे, उसके बाद क्यों बोनीटो के साथ काम करना चाहिए। ओके। तो वो चीज़ के लिए पहले हमें 27,000 क्लाइंट से मांगना होता है, तब जाके डिजाइनर से मिलते हैं। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। 27,000 मतलब सोचो, बिना डिजाइनर को मिले वो सिर्फ हमें पे करते थे वहाँ पे, जो कि रिफंडेबल भी है 7 डेज। अगर नहीं अच्छा लगता तो रिफंड का ऑप्शन था। लेकिन उससे क्या 27 जब 1000 कोई क्लाइंट देता है ना, तो सीरियसनेस पता चलता है कि कितना सीरियस है अपने घर के इंटीरियर को लेके। तो वहाँ पे चांस तो जो था हमारा कन्वर्जन का ज्यादा अच्छा होता था। तो कैसे होता था, वॉक इन टू ग्रॉस, ग्रॉस टू नेट। तो ग्रॉस टू नेट का कन्वर्जन बढ़ जाता है वहाँ पे। ओके, तो आपका मेन रोल क्या था? मेन रोल एकदम सेल्स पे ही था हमारा, कि क्लोज करने क्लाइंट्स को। इंडिविजुअल क्लाइंट्स आपको मिलते थे? तो वहाँ पे डिजाइनर आपका पूरा डिजाइन बना रहा है, कोटेशन बना के आ रहा है। प्रेजेंटेशन में हम इंट्रोड्यूस करवाते थे डिजाइनर को, फिर वो मीटिंग स्टार्ट करते थे। उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तब तक हम दूसरा क्लाइंट अटेंड कर रहे हैं वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि वहाँ पे 1 ईयर किया हमने। 1 ईयर किया। और अभी लास्ट कंपनी कौन सी थी? अभी इंटीरियर कंपनी बाय स्क्वायर यार्ड में करंटली वर्किंग हूँ मैं। अच्छा, अभी राइट नाउ भी वर्किंग में हैं। वहाँ पर क्या नोटिस पीरियड है, कैसा है? वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करूंगा अभी मैं। कितने दिन का है? वहाँ पे 1 मंथ का होता है, लेकिन बात करके 7 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो आपने इन्फॉर्म कर दिया वहाँ पे? अभी इन्फॉर्म नहीं, क्योंकि सैलरी 10 को है, तो उसके बाद इन्फॉर्म कर दूंगा, हो जाएगा वहाँ पे। तो आपने इसके पहले बेस्ट किचन का नाम सुना है? बेस्ट किचन का नाम नहीं सुना था, बट हाँ, जब मुझे कॉल आया कि हमारे डोंबिवली में ब्रांच है, तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि 14 ईयर्स कंप्लीट हो गया है। एम्प्लॉयमेंट भी देखा मैंने कि कितने हैप्पी होते हैं यहाँ के एम्प्लॉइज। उसमें भी मुझे अच्छा लगा। एक्टिविटी जैसे अभी 2 दिन से ट्रेनिंग में देख रहा हूँ कि मेडिटेशन हो रहा है। कोई हमारा एक जो ड्रीम है उसको हर दिन रिपीट किया जा रहा है, जो कि नॉर्मली किसी कंपनी में नहीं होता, जो कि चीज़ अच्छा भी है। कल जैसे सर का बर्थडे भी था, तो सबके मुंह से अच्छा से सुन रहा, सब तारीफ कर रहे, दिल से कर रहे हैं, ऐसा कोई शो ऑफ नहीं था वो। तो पता चलता है कि हाँ, जो यहाँ के ओनर है तो वो एक है स्टेबल, और सबसे मेन है कि वो फॉलो करते रतन टाटा जी को। तो वहीं से मालूम पड़ जाता है कि हाँ, कितने अच्छे हैं, कितने चीज को लेके आगे। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप इस इंडस्ट्री को किस नजरिए से देखते हैं, और आपको कितना पता है होल एंड सोल, जैसे कि आपको मटेरियल के बारे में कितना नॉलेज है, हार्डवेयर के बारे में कितना नॉलेज है, ताकि मैं आपको सही ट्रैक पे आपको मैं डिसीजन दे पाऊँ और आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दे पाऊँ, ताकि आप इस कंपनी को कैसे चला पाओगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि मटेरियल के बारे में आपको कितना नॉलेज है। मटेरियल अभी जो रिसेंटली ज्यादा ट्रेंड में है वो SDHMR, बॉम्बे साइड का बता रहा हूँ। SDHMR क्योंकि टर्माइट फंगस फ्री होता है, और जो वहाँ की क्लाइमेट ह्यूमिडिटी ज्यादा है वहाँ पे। तो उसमें कुछ साइजेस के रेंज है? साइजेस देखो, 7 फीट तक ही हम वार्डरोब का जो रेंज है 7 फीट तक ही ले सकते हैं। उसके ऊपर लोगे तो बेंड होने का चांसेस ज्यादा होता है। उसके अगर थिकनेस की रेंज की बात करूं, थिकनेस 18 mm का होता है, बोथ साइड 1 mm का आपका लैमिनेट इंस्टॉल होता है। तो 20 mm का मिल जाता है आपको। 7 फीट का वार्डरोब करते हैं। अगर क्लाइंट का थोड़ा बजट ऊपर नीचे है तो शटर जो सिर्फ है ना, उसको MDF में दे सकते हैं। पर जब वो दे रहे तो बोल के दो सर, इसका वेट लाइट होता है, आपके जो हिंजेस है, चैनल है ना, उसका ना लाइफ बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर वेट नहीं आ रहा है ना। कौन सा हार्डवेयर यूज करते थे आप? हैटिच एंड एप्को। एप्को के लिए जल्दी कोई नहीं मानता, तो सब हैटिच के लिए जाते हैं। अगर कहीं क्लाइंट का बजट कम है तो उस टाइम पे उनको समझा के फिर हम एप्को पे आते हैं, क्योंकि 11 ईयर्स का वारंटी वहाँ पे दे रहे हैं।
एंड चैनल्स पे भी 11 ईयर्स का फ्लैट देते हैं। 11 ईयर्स का क्यों? क्योंकि सी वहाँ पे कंपनी को 5 साल कंप्लीट हुआ है। बाकी अगर ब्रांड देखोगे 10, 12, 15 साल से वहाँ पे हैं, तो मार्केट में कुछ अलग हटके करना होगा, तब जाके क्लाइंट आपके यहाँ पे अट्रैक्ट होके आएंगे कि हम अलग क्या दे रहे हैं। तो यस, वारंटी फ्लैट बोल के बेचा जा रहा है वहाँ पे। सेकंड, आपका जो कॉस्टिंग है वो सबसे लोवेस्ट है वहाँ का उनका। रीजन सिंपल है, ना मार्केटिंग करती है वो कंपनी, ना ही किसी को ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया है। तो लीड आती कैसे? लीड वहाँ पे एक डिजिटल लीड आती है इन हाउस। ओके, बस, और बाकी गोल्ड माइन अगर कहीं से परचेस करे तो ही, नहीं तो सब इन हाउस लीड पे। और बेस्ट है वहाँ पे क्लाइंट टू क्लाइंट, ये लीड सबसे ज्यादा पूरा रेफरेंस पे धंधा है उनका पूरा। और इन हाउस उनका रियल स्टेट भी है, तो जिसको फ्लैट वो बेच रहे हैं। तो अभी सर आप सिर्फ इंटीरियर ही हैंडल करते थे आप, कि उसके साथ सेल्स टीम भी हैंडल करते थे? सेल्स टीम में हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, पर हाँ मेरे अंडर 4 डिजाइनर्स वो डिजाइन करते थे, उनकी मीटिंग्स को जाके हम कैटर करके क्लोज करते हैं। फाइनल डील कौन करता था? फाइनल डील हम ही करते हैं। और पेमेंट टर्म्स क्या था? पेमेंट टर्म्स से बुकिंग के टाइम 10% आपको पे करना है। अगर थोड़ा पोजीशन डिले है तो 25,000 टोकन लेके रख लो। इससे क्या होगा ना, क्लाइंट दूसरी जगह नहीं जाएगा। ओके, जैसे 10,000 पेमेंट हुआ, अगर RTMI प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन, तो आपको एक्सेस है साइट का, तो हम साइट मेजरमेंट के लिए जा सकते हैं। साइट मेजरमेंट होने के बाद एक न्यू फाइल आएगा जो कि लेजर के साथ मेजरमेंट होता है। ओके, वो होने के बाद आपका डिजाइन डिस्कशन स्टार्ट होगा। डिजाइन डिस्कशन में मटेरियल क्या यूज करना है वो उस पर हम बात करेंगे। सेकंड, कहीं पे कुछ चेंजेस आया है साइट पे, अगर हमने देखा कि हाँ, तो क्लाइंट बाद में बोलता नहीं था कि जैसे आप बुकिंग लेकर आए या डील करके आए, तो उसके बाद आपको चैलेंजेस आते होंगे ना, कलर चेंज कर दिया, डिजाइन चेंज करने को बोला, या बोला कुछ प्रोडक्ट कम करना है, तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? उसी पे अभी कैसा कुछ फाइनल नहीं हुई है, 90% ही डिजाइन फाइनल है आपका, एक्यूरेट कॉस्ट जो भी। और फर्स्ट मीटिंग में क्लाइंट को हम पहले ही पूछते हैं, सर आपको कोई मटेरियल स्पेसिफिकेशन है कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए? क्योंकि देखिए किचन आपका ग्लॉस लैमिनेट में रखते हैं, क्योंकि लाइफ लाइन इसका अच्छा है, स्क्रैच प्रूफ होता है। क्योंकि अगर एक्रेलिक में जाओगे तो स्क्रैचेस दिख के आएगा। मेम्ब्रेन बहुत एक्सपेंसिव है, प्योर आपका चिप ऑफ हो जाता है, इसके लिए हम ग्लॉस लैमिनेट ही बेचते थे। सेकंड, जब हम वार्डरोब पे आ रहे हैं ना बेडरूम में, वहाँ पे मैट लैमिनेट ही बेचते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि रूम होता है आपका 10x10 और समझो 10x12 इनकेस बड़ा रूम मिल गया तो जब लाइट के रिफ्लेक्शन उस पर गिरेंगे तो आपके आंखों को, सर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्लाइंट भी एग्री करता है, हाँ ये चीज तो है। तो पहले हम मेंशन करते हैं यहाँ पे आपका मैट फिनिश होगा। इंटरनल आप देख लो, पहले इतने ड्रॉवर्स है, कारकस है, आपकी हैंगिंग स्पेस इतनी है, तो हर चीज पहले मीटिंग में क्लियर है कि हाँ ये चीज मुझे मिला है। एडिशनली कुछ आप चेंज करते हो, अगर मटेरियल वाइज स्टोरेज ऐड करते हो, तो आपका प्राइस हाइक होगा, क्योंकि वो हम अपने 10% का जो बफर है ना उसमें लेके नहीं चल रहे हैं। ओके, वो आपके एंड तो एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन कितना लेते थे? अगर आपको 2 BHK पूरा करके देना है, तो एक स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या होना चाहिए, और वो क्लाइंट क्या डिमांड करते थे और आप क्या देते थे? ओके, देखो 2 टाइमलाइन बताऊंगा। एक, जब आज हमने बुकिंग किया है वहां से की हैंडओवर तक 90 डेज पकड़ो। ओके, सेकंड, अगर आपने डिजाइन फाइनल किया, क्योंकि डिजाइन फाइनल करने में होता है कि हम 2-2 महीने भी ले रहे हैं, जैसे आपने डिजाइन फाइनल किया ना, वहां से 45 वर्किंग डेज, हमेशा ये चीज मैं वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि 45 डेज बोलेंगे फॉल्स कमिटमेंट हो जाता है, जो कि नहीं होगा। 45 डेज में हमको ही पता है, गुड़गांव में फैक्ट्री है, वहां में बनने में 1 महीना जाएगा, 7 दिन डिलीवरी में जाएगा, इसके लिए वर्किंग 45 डेज हम कंसिडर करते हैं। हाँ, बट इसके आगे डिले होता है तो पर डे का 500 रुपीज कंपनी आपको पे करती है। आपके लिए अमाउंट छोटा होगा 500, लेकिन 500 अगर हमारे किसी एम्प्लॉय के सैलरी से डेबिट हो रहा है ना, तो उनके लिए वो दिक्कत की प्रॉब्लम है। इसके लिए हर एक जो हमारा डिपार्टमेंट है अपना काम प्रॉपर कर रहा है, किसी भी डेबिट ना है इसके लिए। ओके, तो जो 500 डेबिट होता है, तो अगर पर्टिकुलर कोई एक डिपार्टमेंट की वजह से हो रहा है, तो उनके पैसे कटते थे और वो क्लाइंट को दिए जाते थे? हाँ। ऐसा कितने क्लाइंट के साथ होता था ऑन एवरेज? सी नॉर्मली तो डिले नहीं होता है, क्योंकि बफर लेके चलते हैं, हर कंपनी बफर लेके चलती है 7 से 14 दिन का। हाँ, कहीं पे डिले होता है 1-2 जगह पे, तो हाँ उनके इंसेंटिव से वो डेबिट होता है, क्योंकि इंसेंटिव जो प्रोजेक्ट पे बनता है ना वो मिलता ही नहीं उनको। ठीक है, चलो। तो सर अभी मुझे ये चीज समझ में आई। अभी ना मैं कुछ चीजें आपको यहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। अभी मैं समझ के लिया कि आपको कितना पता है, क्या पता है, क्योंकि अभी आपको बेस्ट किचन में काम करना है, तो बहुत सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो मैंने कुछ चीजें आपके लिए रेडी की है, जिसके ऊपर मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ठीक है? क्लाइंट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव CRE की टीम है, जो कि सेपरेट उनको कॉल करती है, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनसे बात करती है, और उनकी रिक्वायरमेंट है और वो विजिट के लिए रेडी है, तो हम उसको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल करने के बाद जो हमारे पास सेल्स की टीम है, जैसे आप एज ए मैनेजर है तो आपके पास 8-10 लोगों की टीम रहेगी, तो आपको लीड आएगी मैनेजर को, जिसमें लिखा रहेगा उसका नाम, लोकेशन, टाइम और उसकी रिक्वायरमेंट। ये सब होने के बाद, हमारे पास आने के बाद, ये हम अपने एग्जीक्यूटिव को हैंड ओवर करते हैं
एग्जीक्यूटिव उसके बाद उसके ऊपर कॉल करता है और उसका सिर्फ एक ही डायलॉग होना चाहिए कि सर मैं निकल रहा हूँ, मैं ऑन द वे हूँ, आप आपका लोकेशन भेज दीजिए, मैं बेस्ट एजेंट से बात कर रहा हूँ। और दूसरा कुछ फिल्टर करने की जरूरत नहीं है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, आपको कब चाहिए, कितने पैसे में चाहिए, ये सारा डिस्कशन हमें कहाँ पे करना है, साइट पे करना है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वो साइट पे जाता है तो उसके बाद उसका काम चालू हो जाता है कि जैसे क्लाइंट से मिलना, बात करना। मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बात कैसे करना है, साइट पे 3D कैसे लेना है, 3D पिच कैसे करना है, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना रहता है। उसके बाद वो 3D ले लेता है तो 3D के बाद वहां का मेजरमेंट लेता है। मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ पर आके इंटीरियर को हैंड ओवर करता है कि ये उनका 2 BHK है, उनको लिविंग में ये चाहिए, किचन में ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर उसके हिसाब से वो डिजाइन बनाती है, क्योंकि उस समय हम सिर्फ डिजाइन के ही पैसे लेते हैं और कभी कभी हम बुकिंग डायरेक्ट लेते हैं, या तो मोस्ट ऑफ हम डिजाइन के ही पैसे पहले लेते हैं, क्योंकि डिजाइन बनने के बाद हम उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कोटेशन देते हैं क्लाइंट को। फिर क्लाइंट एग्री होता है, उसके बाद हम उसको बुलाते हैं, आता है, शोरूम विजिट करता है, फिर से मटेरियल क्वालिटी सब देखता है और उसके बाद हम 60% एडवांस लेते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम फाइनल मेजरमेंट करते हैं MM में। पहले जो मेजरमेंट लिया था वो डिजाइन के लिए लिया था इंचेस में, अभी हम मेजरमेंट लेंगे MM में, जिसको वजह से हम प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो हमारे पास 2 सेगमेंट है, एक है HM, दूसरा है FM। HM हैंडमेड, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हैंडमेड करने पड़ते हैं, जैसे लिविंग का पूरा प्रोडक्ट, सोफा हो, सेंटर टेबल हो, टीवी यूनिट हो और अपना इंट्रेंस हो, डोर हो, वॉल पैनलिंग हो, ये सब का सब हैंडमेड में करते हैं। और बाकी जो भी बेडरूम के और किचन की चीजें वो मॉड्यूलर हम देते हैं, ठीक है। ये डिसाइड होता है। उसके बाद हम उसको प्रोडक्शन में डाल देते हैं। प्रोडक्शन में जब हम डालते हैं तो यहाँ से कॉल जाता है कि सर आपका ऐसा प्रोडक्ट है, सारा वेरीफाई होता है, आपने इतना पैसा दिया है, ओके, और आपका ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोजेक्ट 40-45 डेज में डिस्पैच होगा और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। जब डिस्पैच करना होगा तो सर मैं 2 दिन पहले आपको फोन करूंगी, तो 40% पेमेंट आप रिलीज कर देना, उसके बाद आपका ये पूरा मटेरियल हम भेज देंगे और विद इन 2 या 3 डेज में इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है सर। तो एज ए मैनेजर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है कि आपको हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले सर, अभी तक आपने टीम को हैंडल किया है, आपने 4 लोगों के इंटीरियर को हैंडल किया है, पर इसके साथ आपको 2-3 स्किल और आनी चाहिए, जैसे कि टीम हैंडलिंग के साथ आपको हायरिंग समझ में आनी चाहिए कि आपको कैसा बंदा हायर करना है। क्योंकि एज ए मैनेजर मैं अगर ब्रांच चला रहा हूँ तो मुझे लोग चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं वही लोग हमेशा काम करने वाले नहीं है। तो मैं ऐसा डिपेंडेंट तो रहूंगा नहीं कि मेरे पास HR मुझे हायर करके दे या वो कॉलिंग करवा के दे सकती है, शेड्यूल करवा के। तो आपको एक हायरिंग का प्रोसेस आना चाहिए कि मुझे कैसा बंदा चाहिए। तो उसके बाद उसका 4 डे का ट्रेनिंग रहता है, जैसे आपका ट्रेनिंग चालू है ऐसे सबका यहाँ पर कंपनी में सबका शेड्यूल रहता है। तो यहाँ पर जो भी लोगों को आप ज्वाइन करेंगे डोमिवली में, उनका 4 डे का आपके पास प्लान रेडी होना चाहिए कि उनको आप क्या सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 4 डे के प्लान के अकॉर्डिंग आप उनको ट्रेनिंग देंगे। आप ट्रेनिंग खुद दे सकते हैं, इंटीरियर के थ्रू दिलवा सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है आपको? यस। ठीक है। 4 डे का अभी आपका शुरू होता है कि आपको क्या करना है कि विजिट का शेड्यूल कैसे करवाना है सर। तो सबसे पहले सर देखो, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स हमें आना चाहिए। अभी उसके लिए आप क्या करते हो, मतलब सेल्स सीखने के लिए आप क्या करते हो? कुछ सीखते हो, वीडियोस देखते हो, आइडियाज देखते हो, या मीटिंग्स में जाते हो, ऐसा कुछ करते हो आप? मीटिंग्स करते हैं आप? अच्छा, आपने सेल्स का कोई ट्रेनिंग लिया है सर इसके पहले? कभी नहीं, कभी सेल्स का ट्रेनिंग नहीं लिया है। अच्छा, जैसे क्लाइंट के प्रकार कितने होते हैं, किस टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर किस टाइप के होते हैं, कौन सा क्लाइंट ज्यादा पैसा देता है, कौन सा क्लाइंट पैसे नहीं देता, कौन सा क्लाइंट कैसे ऑब्जेक्शंस देते, ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व हम मोस्टली करते हैं वॉच देख के। ओके। उनका अगर घर पे जाए तो घर किस कार से आए हुए हैं, शूज क्या पहना है, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज देखना होता है। हाँ, बट कभी कभी ना अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोनीटो में क्लाइंट आया था ना, सिंपल सा आया था। हाँ। उसको किसी ने एंटरटेन नहीं किया, बट मैं उसको लेके बैठा। मेरा सिंपल रहता है, मैं जो चीज टेबल पे रखूंगा ना, दिल से ही जो है जेन्युइनली वो चीज पिच करो, सामने वाला ट्रस्ट करेगा ही। तो मेन चीज है ट्रस्ट पे ही सब चीज आता है। ओके, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से करते हैं आप, ठीक है। चलो, तो सर अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट में पहले पूरा प्रोसेस बता दिया, अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। देखो सर, एज ए मैनेजर आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो पूरा शोरूम आपको मेंटेन करना है, और उसके बाद उसमें जो लोग हैं उनको भी मेंटेन करना है, और उसके साथ कंपनी का कल्चर, कंपनी का जो रूल्स है, कंपनी की जो पॉलिसी है वो भी हमें मेंटेन करना है। और सबसे पहले हमें बिफोर टाइम आना है, क्योंकि सर एज ए मैनेजर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कंपनी है, तो मैं अगर पहले आऊंगा तो मैं मेरी टीम को हक से बोल सकता हूँ कि आप 10 मिनट पहले आ जाओ। तो सबसे पहले हमारा एटीट्यूड क्या रहेगा? बिफोर टाइम आना, और हमेशा कुछ न कुछ सीख कर आना।
आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए उनको सिखाने के लिए, जैसे सेल्स को लेकर हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर हो गया, प्रोडक्ट को लेकर हो गया, जैसे आपको बहुत सारा नॉलेज है, आपको एसडीएसएमआर के बारे में नॉलेज है, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, तो आप पर डे जब उनसे बात करोगे, जब आप उनसे मिलोगे, तो हमारे सर ने हमें सिखाया है कि डोम वोम मो, मतलब डेली ऑफिस मीटिंग, आपको डेली उनका रिव्यू लेना है। रिव्यू में आपको क्या बात करना है कि आज आपका टारगेट क्या है, कल आपने क्या किया, ठीक है, और आपको कोई चैलेंज है क्या ये टारगेट करने के लिए, ओके, ठीक है। ये 3 चीजों पे हम उनसे रिव्यू लेते हैं और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, सुबह में भी लेना है और उसके बाद जैसे वो विजिट करके आता है तो विजिट के बाद उससे बात करना है, 3D नहीं दिया तो क्यों हुआ, क्या हुआ, क्लाइंट ने क्या बोला, अगर क्लाइंट ने ऐसा बोला तो आपने क्या बोला। तो ये ऑब्जेक्शन किलिंग आपको आना चाहिए। क्लाइंट बोल देता है कि मैं ना शोरूम पे आके पैसे देता हूँ और एग्जीक्यूटिव चले आते, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लाइंट से अच्छे से बात करें तो सर शोरूम पे कोई बात नहीं, सर मैं आपके लिए एडवांटेज बताता हूँ, आप शोरूम पे आएंगे तब तक मैं डिजाइन रेडी रखूंगा, तो सर कैसा होगा, आपको डिजाइन प्लस मटेरियल देखने को मिलेगा, तो सर आपको डिसीजन लेना इजी हो जाएगा, और सर मुझे पता है आपको काम जल्दी चाहिए करके, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अभी डिजाइन के पेमेंट कर दो, तब तक मैं डिजाइन रेडी करके। तभी भी क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं मैं कल आता हूं, परसों आता हूं, ऐसा भी बोलता है क्लाइंट। तो जब कभी क्लाइंट ऐसा बोलता है तो हमेशा डेट टाइम लोकेशन फिक्स करना। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि कल आप 11 बजे आओगे कि 12 बजे। बहुत बार एग्जीक्यूटिव आपने भी नोटिस किया होगा कि हमें बोलता है क्लाइंट कल आने वाले, हम पूरे दिन उसका वेट करते हैं और वो आता है शाम को 6 बजे और हमारा बाकी का काम होता नहीं है। नहीं। तो जब कभी भी हम विजिट से या साइड मीटिंग या मीटिंग से जब भी हम निकलते हैं और नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल होता है तो उसके साथ डेट टाइम लोकेशन फिक्स कर देने का, समझा, ठीक है। तो ऐसा कभी करना नहीं कि डायरेक्ट आप विजिट पे आ जाओ और उसका डेट टाइम शेड्यूल फिक्स ना करें, ठीक है। हाँ। तो वहां पर आपको यूज करना चाहिए जब क्लाइंट आपको ऑब्जेक्शन देता है। तो मैंने जो सीखा है सर से या इस इंडस्ट्री में सीखा है, हमेशा हम स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं। स्टोरी टेलिंग मतलब क्या कि क्लाइंट ने बोला कि मैं अभी आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है, मुझे डिजाइन पसंद नहीं आई तो, राइट सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरे भी एक ऐसे क्लाइंट थे जिनका भी सेम क्वेश्चन था कि मैंने अगर आपको पैसे दिया और मुझे डिजाइन पसंद नहीं आई तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो मुझे डिजाइन के पैसे देने वाले हो आप इसमें 3 बार चेंजेस करके ले सकते हो, राइट। तो सर वो क्लाइंट को मैंने 3 बार चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने एक बार ही बना के भेजा और उसको पसंद आ गया। तो सर मेरे पास 3 बार ऑप्शन है, आप कलर चेंज करवा लो, थीम चेंज करवा लो, प्रोडक्ट चेंज करवा लो, ठीक है सर। तो पेमेंट कैसे करेंगे, कैश के ऑनलाइन। तो हम जब इस तरीके से बात करते हैं तो क्लाइंट हमें पैसे दे देता है। ये तो हो गया हमारा स्टोरी टेलिंग। दूसरा यूएचएस कैसे सेट करना, मतलब कि वैल्यू कैसे दिलाना कि आप कल 11 बजे आने ही चाहिए। कैजुअली क्लाइंट बोल देता है मैं 12 बजे आऊंगा, पर आता नहीं है। तो वहां पर हमें क्रिएट करना है, हाइप क्रिएट करना है। हाइप क्रिएट, अभी ना मैं नया हूं पर फिर भी मैं क्लाइंट को ऐसा कभी नहीं फील होने दूंगा कि मैं नया हूं। मैं तो ऐसा दिखाऊंगा ऐसा 4 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, और सर नहीं कैसा कल 11 बजे आओगे कि 12 बजे, तो बोल सकता है कि क्यों क्या कैसा। नहीं सर, कैसा है कि मेरा ऑलरेडी शेड्यूल है, तो मेरे 3 क्लाइंट कल डील के लिए आने वाले हैं जिनकी अमाउंट 11-11 लाख है, ठीक है। तो सर अपना भी 8-9 लाख तक जाने वाला है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप 11 से 12 आओगे कि 3 से 5 में आओगे। और हमेशा क्लाइंट से क्लोज क्वेश्चन पूछना, ओपन क्वेश्चन कभी पूछना नहीं। ओपन क्लोज का मतलब बताता हूं मैं आपको क्या होता है। जैसे कि मैंने क्लाइंट को बोला तो सर कल कब आएंगे आप, तो बोलेगा आ जाऊंगा मैं। लेकिन मैंने उसको ऐसा बोला कि सर कल 12 बजे आओगे कि 1 बजे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा, 1 बजे। तो हमेशा जब कभी भी किसी से ना आपका बात मनवाना है आपको आपकी, तो हमेशा क्लोज क्वेश्चन पूछना, ओपन क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए। क्लियर है। तो आपको ये चीजें ट्रेनिंग, अभी मैंने ना मुंबई की टीम को ट्रेनिंग दिया है कल ही ये सब चीज के बारे में जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। पर फिर भी ये रिपीट करते रहना है, उनको समझाते रहना है कि गलतियां क्या करते हैं। मोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ये गलतियां करते हैं। क्लियर है। तो ओपन क्वेश्चन पूछना नहीं, क्लोज क्वेश्चन पूछना है और हमेशा वैल्यू रियलाइज कराना है और हाइप क्रिएट करना है। सर ऑलरेडी मेरा शेड्यूल कल पैक है पर मैं सर आपके लिए रुकूंगा, तो सर कल आप 1 बजे आ रहे हैं कोई बात नहीं, तो सर मैं चाहूंगा आप फैमिली के साथ आए ताकि उनको भी हम बाकी की चीजें दिखाएं ताकि आपको डिसीजन लेना इजी हो। नहीं तो फिर यहाँ पर आने के बाद बोलेगा मैं मेरी बीबी से पूछ के बताऊंगा। उसके पहले ही एडवांस ऑब्जेक्शन किल करो। तो सर जैसे मैं वहां पे गया विजिट के लिए तो मैंने उसी समय पूछ लिया कि घर में कौन कौन रहता है, सर अच्छी जगह पे फ्लैट आपने लिया है, कितने लोग हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो मुझे एक प्रोस्पेक्ट बन गया कि इनके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है और डिसीजन मेकर कौन है समझ में आता है। तो बोला मेरी वाइफ है, हमारे 2 बच्चे हैं। तो ये भी हमने समझ लिया कि किस प्रोफेशन में काम करते हैं। तो वहां से हम लिंक लगाते हैं कि वाइफ को बुलाना चाहिए कि नहीं। क्लियर। नहीं तो बहुत बार होता है सेल्स कॉल पे आता है क्लाइंट, क्लोजिंग के लिए आता है, इन द टाइम वाइफ बोलती है नहीं मी आला शिवाय करायचंच नाही, थांबा
ऐसा होता है ना? होता है। तो हम ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, हम डायरेक्टली फैमिली के साथ बुला लेंगे। क्लियर है सर? Yes. यहाँ तक समझा? आपको रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऐसा फॉलो करना। बाकी डे टू डे मैं आपसे टच में रहूंगा। चलेगा। आप मुझे इवनिंग में बात कर सकते हैं, मॉर्निंग में कभी बात कर सकते हैं, एक शेड्यूल लेके, पूरे दिन तो नहीं, पर एक इवनिंग में हम बात कर सकते हैं कि कैसे काम करना है और टीम से कैसे काम करवाना है। सर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा रहता है, हमारे पास लीड्स नहीं है, हमारे पास अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो टीम बैठी रहती है। तो सर टीम बैठी रहनी नहीं चाहिए, ये मैनेजर का काम है कि टीम बैठी रहनी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ऐसे 7 से 10 तरीके और होने चाहिए, 20 तरीके और होने चाहिए जहां से लीड जनरेट। तो चलो मेरे पास 6 लोग हैं, 2 लोगों को मैं भेजूंगा डोंबिवली के रेडिएशन 10 किलोमीटर के एरिया में, जिसमें मैं उनको टारगेट बोलूंगा कि लोधा और उन्नवाल के 2 प्रोजेक्ट विजिट करके आओ और वहां पर लेफलेट डाल के आ जाओ। इससे क्या होगा, मुझे तुरंत लीड नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले 4 दिन 6 दिन बाद हमें, तो मैं टारगेट दूंगा 100 लेफलेट तुम और 100 लेफलेट तुम। इस एरिया में जाओगे, रुनवाल और लोधा के 4 बिल्डिंग है जहां पर आप लेफलेट डिस्ट्रीब्यूट करके आओगे। बट यहाँ पे कैसा है ना, वहां पे जो घूम रहा होगा वो प्रॉपर्टी में, एक तो पहले से रह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है ना कि यहाँ से लीड जनरेट करने का आप सोच रहे हो, होगा ही नहीं। डन, मुझे पता, क्योंकि अलाउड नहीं है। हाँ, चलो मैं आपको बताता हूँ अलाउड कैसे रहेगा। फिर मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि मैं जो मैनेजर, तो मैं हेड ब्रांच में फोन करूंगा नासिक में, सर ऐसी कौन सी मुंबई में साइड है जहां पर अपना काम चालू है, ठीक है, जहां पर अपना काम चालू वहां पर एंट्री मिल सकता है हमें, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, तो मैं लिस्ट निकालूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि सर मुंबई में मेरे 3 जगह पे प्रोजेक्ट चालू है, तो आप ऑनलाइन चेक कर लो कि बिल्डिंग है, कि अपार्टमेंट है, क्या है, कैसा है, तो मैं यहाँ पर लीड जनरेशन के लिए भेज सकता हूँ क्या? तो मैं क्या करूंगा, वहां पर भेज दूंगा, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटी में अलाउड नहीं। चलो ये हो गया, यहाँ पर जहां पर हमें अलाउड नहीं, मेरे पास और दूसरा तरीका है। अब मैं आपको ऐसी जगह पे भेजूंगा जहां पर साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां पर अभी बेस रेडी हो रहा है, 1 महीना 2 महीना पोजीशन को टाइम है, तो वहां के सुपरवाइजर से मिल सकता हूँ क्या, वहां पर वॉचमैन से मिल सकता हूँ क्या, उससे रिलेशन बिल्डअप कर सकता हूँ क्या, उसका नंबर ले सकता हूँ क्या मैं, जिससे मुझे आगे चल के लीड मिल सकती है। इसमें भी एक चीज है, अगर हमें करने गए ना तो वॉचमैन को फायर कर सकते हैं वहाँ पे, ये सब चीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। बाहर वालों को आने नहीं देते, वो कभी नहीं आने देते, क्लाइंट अपना खुद नहीं जा पाते हैं वहाँ पे। ओके चलो, तो ये कुछ एरिया रिस्ट्रिक्टेड होंगे जहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां पर नहीं, पर कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां पर बंगलोज के काम चालू है, तो जहां पर कैजुअली जा सकते हैं, जहां पर मिल सकते, तो ये जो तरीके जहां पर नहीं जा सकते, पर ऐसे भी और तरीके होंगे जहां पर हम लोगों से मिल सकते हैं, जा सकते हैं, तो वो तरीका आपको ढूंढ के निकालना है, वो सोचने का काम मेरा आपका है। ये जो चीज़ है ना, इसको एकदम क्लियरली कैसे आप कर सकते हो डिफाइन ना, CRM ऑफिस जो होता है ना, सेल्स ऑफिस, बस उसके बाहर रहना है, क्योंकि क्लाइंट उतना ही घूमता है वहाँ पे, उधर ही फोकस करना है अपने को, लीड वहीं जनरेट होती है। ओके, जो CRM ऑफिस है, सेल्स ऑफिस जो होता है ना कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्लाइंट आते हैं पेमेंट प्लान पूछने, डिलीवरी डेट पूछने, तो वहाँ पे हम तुरंत दे सकते हैं कि हम। तो ये आपको क्या करना है कि 10 ऐसे टॉप लोकेशन निकाल के देना है टीम को कि आपको विजिट यहाँ पे करना। मैं आपको सिर्फ प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको खुद का दिमाग लगा के सोचना है कि मैं टीम को कहाँ भेज सकता हूँ, पर मेरे पास लीड नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम होना चाहिए नहीं। लीड जनरेट करने का भी मेरा काम, क्योंकि बैठा के टीम को पैसे देके कुछ फायदा नहीं है। तो मार्केट में जाएंगे तो कुछ तो हाथ पांव मारेंगे, और हाथ पांव अगर अच्छी जगह पे मारेंगे तो सेल का तो चैलेंज ही नहीं है। क्लियर है सर? तो ऐसा आपको टीम के साथ काम कराते आना चाहिए। उसके बाद सर हो सकता है आपको डील पे बैठना पड़े, आपको ऑन कॉल क्लोज करना पड़े, तो आप क्लोज कैसे करोगे? आपको कोई ऐसी टेक्निक पता है? जैसे आपने 2-3 ऑब्जेक्शन अच्छा हैंडल किया, मैंने आपसे बात किया तो कि मैं आपसे क्यों लूं, ठीक है, तो आपने बोला मैं गारंटी देता हूं सर, और नहीं मेरा तो कोटेशन सस्ता है, आपने बोला कि हाँ सर, लेकिन ये देखो आपके कोटेशन में 4 चीजें ऐड नहीं है जो कि मैं ऐड करके दे रहा हूं, तो ये बहुत अच्छा है, गुड। लेकिन इसमें हम जैसे स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो कोई एक फॉर्मेट रहता है, तो जैसे हमने सर से सीखा है कि फेब टेक्निक है। किसी क्लाइंट को अगर क्लोज करना है तो पहले फीचर बता दो, जैसे आपने बताया वो फीचर है, उसके बाद एडवांटेज बताया आपने कि मैं गारंटी देता हूं, उसके बाद बेनिफिट बताया कि सर इसमें आपको 4 सेल्फ नहीं मिल रहे और इसमें मिल रहे, आपने वही यूज किया। पर हमें इस टेक्निक के साथ रखना है, ऐसा ना हो कि पहले बेनिफिट बता दे, फिर एडवांटेज, फिर फीचर। तो हमें क्या करना है, फीचर, बेनिफिट, फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, ये 3 चीजें अगर हम क्लाइंट को बताते हैं तो क्लाइंट इन्फ्लुएंस होता है और क्लोज होता है। ठीक है सर? चलो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप डिस्काउंट कैसे देते हो? आप डिस्काउंट कुछ देते हो क्लाइंट को? हाँ। कितना टक्के डिस्काउंट? जहाँ पे अभी वर्क कर रहा हूँ उसका बता रहा हूँ,
वहाँ पे ओवरऑल जो कॉस्ट हो गया समझो 16 लाख रुपए। तो 16 लाख में आपका रहता है रूम वाइज बाइफरकेशन होता है, तो एक जगह पे मॉड्यूलर हो गया 8 लाख का आपका, एक्सेसरीज। मेरा अगर 1 BHK का है तो आप मुझे कितना डिस्काउंट रेफर करोगे? डिस्काउंट परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि हम स्टार्ट यहाँ पे सिर्फ 15% जहाँ तक मुझे सुनने में आया, लेकिन देते 10 है। पहले तो हमको डिस्काउंट पे बात ही नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि हम बोलेंगे सर देखो ऑलरेडी इतना कम है, कहाँ डिस्काउंट दूं इसमें आपको। बहुत बढ़िया। ठीक है, पहले तो उसी पे एग्री करेंगे, क्या 2-3% पे 5% पे मैक्स बात करेंगे रेफरल पे। गुड, उस पे डील होता है तो उस पे ही अड़े रहेंगे, सर यही है फाइनल, यही कॉस्ट है, इससे बेस्ट नहीं होगा। क्योंकि इतना अगर मैं बैठा हूँ किसी क्लाइंट के साथ समझ के कि 2-3 घंटा निकाल चुका है हम, तो मुझे पता चल जाएगा उसको कितना कॉस्ट और कम चाहिए। पूछूंगा सर कितना कम करूँ इसमें कर करके, 3% 4% कर दिया, वो खुद से बोलेगा राउंड फिगर कर दो, 20-30 हजार कम कर दो। ठीक है, आप कर पाओगे। देखो यहाँ पर जो लिमिट है वो है 5% एग्जीक्यूटिव के हाथ में रहता है, जो कि वो दे के खुद डील क्लोज कर सकते हैं। अगर 5% देने के बाद क्लाइंट क्लोज होता नहीं है तो वो एग्जिट होता है मैनेजर को। अभी मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, हम कंपनी तो अलाउ करती है कि ठीक है 12-13% आप दे सकते हैं, पर अभी ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना डिस्काउंट देना चाहिए। तो अभी वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि 3% और देना है कि 2% और पर यही करना है कोशिश कि सब क्लाइंट 5-6% में क्लोज हो जाए, क्योंकि हमें क्लोज भी करना है, राइट, धंधा भी चाहिए। ऐसा भी क्लाइंट आएंगे सर आपने तो उनको इतना दिया था, तो आप क्या बोलेंगे? अगर वो बोला कि मैं रेफरेंस आया हूँ, मैं उनके रोहित साहब के रेफरेंस आया हूँ, उनको तो आपने 15% डिस्काउंट दिया था, तो मेरे को भी दे दूंगा ना। कैसे? अगर उन्होंने आपके उनके रेफरेंस से आए हो ना, आप मेरे को 2 रेफरेंस लाके दो, 15 लेके जाओ। अरे वाह, मैं दूंगा, क्योंकि मुझे 2 यूनिट दे के जा रहा है। फिर उसको ये भी बोलूंगा आगे मत बताना 15 दिया है सर, जस्ट बताना 8 ही दिया है। अच्छा। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर वो दोनों क्लोज होते हैं ना, 10-10 हजार दोनों का बेनिफिट आपको दूंगा क्लाइंट रेफरल का, तो उसका 20 हजार और प्रॉफिट होगा और हमारा 70-60 तो आप ऐसा बात करेंगे? ऐसी है, यही करते बात हम, यही करते और कोई दूसरा तरीका नहीं। रेफरल निकालो, और रेफरल नहीं तो पूरा ग्रुप निकालो। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप होता है उनका सोसाइटी का। बोलो सर आप एज ए सीपी हमारे साथ काम करो, सब पे 2% आपको दूंगा। और वो 2% कहाँ से देंगे? सिंपल रखना कि 10% हम देते हैं मैक्स, से 8%, बस वही 2% उसको घुमाना है, उसको घुमाने का मतलब। आपको फॉर्मेट समझ में आया? सेम फॉर्मेट में ही हम काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल 10% है, पर कोई रेफरल देता है, अगर उसको हम 5% ही देते हैं तो इसको 2-3% अपने तरफ से दे सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर बचाया और रेफरल था तो इजीली डील हो गई। तो ये डिसीजन आप लेंगे सर, क्लियर है? चलो, तो अभी मैंने आपको जो भी बताया, ये बताया कि सेल्स टीम को कैसे हैंडल करना है। अभी आपने बताया कि पास्ट एक्सपीरियंस आपका था कि आपने इंटीरियर को भी हैंडल किया। तभी आप सर एज ए वहां पर ब्रांच मैनेजर, आप एज ए सेल्स मैनेजर आप वहां पे जा रहे हो, तो आपको ओवरऑल देखना है। जैसे आपको इंटीरियर भी संभालना है, जैसे कि वो डिजाइन आया तो डिजाइन टाइम पे जाना चाहिए, उसका प्रॉपर कोटेशन बनना चाहिए। तो हमारा कोटेशन का ना रेट चार्ट है, अगर कोई चीजें नहीं समझ में आए कि कितना जोड़ना है, क्या जोड़ना है, तो आप यहाँ पर मैं आपको एक बंदे का नंबर दूंगा, महेंद्र थोरात या किरण गायकवाड़, सिर्फ एक ही बंदे को यहाँ पर फोन करना रेट के लिए, इसका कितना पैसा लगाऊं। और कभी भी ओरली पूछना, डिजाइन भेज देने का और बोलने का इतना, इसका कितना पैसा लगाऊं। ओके, जो चीजें समझ में आई नहीं। जैसे मान लो कि हमने ब्लैक टिंटेड दिया था, अभी बोलता क्लाइंट वहां पे एक्रिलिक डोर दे दो, एक काम करो मुझे आउटर भी एक्रिलिक दे दो, मुझे इनसाइड फैब्रिक दे दो। तो इसके रेट कुछ मेंशन नहीं है, क्योंकि कस्टमाइज होने की वजह से हमने रेट मेंशन नहीं किए, ये ऑन द स्पॉट हम डिसाइड करते हैं। क्लियर सर? यहाँ तक आ गया समझ में सर? ओके, अभी आप फैक्ट्री पे गए थे, कुछ सीखा आपने फैक्ट्री से? फैक्ट्री में सिंपल देखो, मैंने फैक्ट्री देखा, एक प्रोडक्शन टीम वहाँ पे बैठी थी, ओके, और एक सीआरएम टीम, मतलब जो भी कुछ कंप्लेन है तो हैंडल कर दिया वहाँ पे, 4 जन बैठे थे, उतना नोटिस किया मैंने। और लैमिनेट्स के ऑप्शंस देखे काफी ज्यादा रखे हमने। मतलब एक चीज अच्छा है कि क्लाइंट जो मार्केट में ढूंढता है ना, हर ब्रांड नहीं दे पाती, तो उसको ना कस्टम के लिए जाना पड़ता है। और कस्टम में कैसे है ना, इसमें बहुत अच्छी चीज है कस्टम। अगर हम सिर्फ मॉड्यूलर के लिए जाते हैं, जो फैक्ट्री उनका ना सबका लिमिटेड एक रहता है कि इतना ही देते हैं, उसका कॉस्टिंग हमेशा कम रहता है हर कंपनी में। पर जब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके ले रहे हो ना, तो उस पर 50-60% का मार्जिन रखती है कंपनी। ठीक है, तो 50-60% का जो ऐड होता है ना आपका रेट, तो बहुत शूट करता है आपका वैल्यू। पर यहाँ पे हर चीज हमने पहले से ऐड करके रखा है, तो क्लाइंट के पास ऑप्शन ज्यादा है इसमें। ओके, तो हाँ, तो रेट में उनका कॉस्टिंग अच्छा बैठ रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी देखो जैसे हमारा चालू है कि अभी हम रेट रिवाइज करने वाले हैं, समथिंग 20-25% रेट इंक्रीज होगा अभी जो रेट है। तो अभी हम जो कस्टमाइज कर रहे हैं, ये कस्टमाइज सच में कोई दे नहीं देता है, जितना है उतना कलर तो कोई दे ही नहीं सकता। हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं हमें पता है, पर ये हमारे लिए एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज का क्या बेनिफिट? जैसे आपने बोला सर मैं 3% डिस्काउंट दूंगा, मेरे पास ही भर भर के एडवांटेज है, बराबर। तो मतलब आपको फैक्ट्री जाके ये चीज समझ में आई कि मेरे पास क्या एक्सेस है।
क्लियर? ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सर। आगे और भी मैं आपको बताता हूँ, अगर कुछ रहा तो आप मेरे से पूछो, ठीक है? अब सर अभी आपने इसके पहले 4 लोगों को हैंडल किया है, अभी आपको बहुत लोगों को हैंडल करना है। तो सर एक टीम होती है जिसका मैनेजर होता है, तो मैनेजर का नेचर कुछ अलग लेवल का होता है, जो कि सबसे अलग होता है। बॉन्ड भी बना के रखना है, टीम को भी संभाल के रखना है, कंपनी को भी बचा के रखना है, कंपनी का प्रॉफिट भी करके देना है, और खुद का भी एक सेंट्रिक मैसेज बना के रखना है। तो इसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो सर जो हम फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो कर सकते हो, कि पर्सनल इंटरव्यू करना। जैसे आप जैसे ज्वाइन हो जाते हो, सबका पर्सनल इंटरव्यू करना, इंटीरियर, सेल्स, टीसी, जो भी वहां पर जो इतने भी लोग हैं, सबसे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब उनको फील नहीं होना चाहिए कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। यस, और उनसे बात करना, जैसे वो कहाँ से आते हैं, कितनी दूर से आते हैं, फैमिली में कौन कौन है, आने वाले 3 साल का प्लान क्या है, 4 साल का प्लान क्या है, वो किस तरीके से काम करते थे, कहाँ पे काम करते थे, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ताकि आपको समझ में आए कि बंदे को टैकल कैसे करना चाहिए। पता चल रहा है वो रोज 10 मिनट लेट आ रहा है, वो बाद में पता चला कि जहां से निकलता है, उसके बाद मेट्रो पकड़ता है, उसके बाद इधर आता है, उसके बाद दूसरी बाइक लेता है, इसलिए इसको 10 मिनट रोज लेट होता है। तो मैं इसको डांटने के ना बजाय मैं इसके 4 तरीके दे दूं कि एक काम कर, तू मेट्रो से क्यों आता, डायरेक्ट गाड़ी पे आना चालू कर, आधा घंटा पहले निकल। बराबर है? क्लियर ना सर? ठीक है। तो अभी आपका कल फर्स्ट डे था, आज आपका सेकंड डे। आज मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि ऐसा ऐसा है। अभी आपका कितने दिन है? कल भी है कल एक 4 बजे तक हूँ। कल एक 4 बजे तक है ना? तो कल का शेड्यूल मैं आपको देता हूँ कैसे रहेगा, नहीं तो मैं आपको हाफ डे फ्री कर दूंगा। अगर हुआ तो चलेगा, ठीक है, नहीं तो अगर आज हुआ प्रोसेस तो आज ही, बाकी का हम ऑनलाइन कनेक्ट करेंगे। चलेगा। क्लियर है? चलो, तो मैं थोड़ा सा भी डिटेल में आपको बता देना चाहूंगा। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि अभी आपके जैसे 3D का मेजरमेंट आपको पता है कैसे लेते हैं? हाँ, अभी कैसे होता है देखिए, यहाँ का जो एक प्रोसेस है कि क्लाइंट के घर पे आके हम साइट का मेजरमेंट ले लेते हैं। बराबर। पर बॉम्बे में ये चीज पॉसिबल नहीं होता, हम वहाँ से लेआउट मंगाते हैं जो बिल्डर ऑलरेडी दिया होता है, तो उसमें हर चीज मेंशन है, सिर्फ ये बीम कॉलम किधर निकला है ना, ये चीज नहीं रहता। पर उसके लिए हम सिंपल बोल सकते हैं 10 to 15% बफर में जाएगा, उतना पकड़ के चलो, तो अपना जो साइट एक्सेस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, इतना तो है। पर हाँ, जो भी रिक्वायरमेंट होगा ना साइट पे जाके लेंगे, मेजरमेंट तो करने नहीं मिलेगा, बस रिक्वायरमेंट साइट पे जाके ले सकते हैं। और वहाँ पे क्लाइंट आपको सिर्फ सैटरडे संडे मिलेगा, वो भी हार्डली मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सभी वर्किंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ सब वर्किंग होते हैं, तो नहीं मिलते जल्दी कोई। तो यस, उस पे भी प्लानिंग करना होगा, वर्चुअली प्रॉपर हम ले सकते हैं। देखो हमारा काम क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ना 3D डिजाइन करना है, ठीक है, 3D डिजाइन करना है मुझे, तो मुझे इसका प्लान चाहिए। तो ये 3D है, उसका मुझे प्लान बनाना है, मतलब 3D मॉडल बनाना है। तो अब इसके लिए ना मुझे ऑल टू ऑल मेजरमेंट चाहिए। तो ये आप 2 तरीके से दे सकते हो, एक तो मुझे लेआउट दे दो, ठीक है, लेआउट दे दो, अदरवाइज आप ये यहाँ का ऑल टू ऑल मेजरमेंट करने को बोल दो। ये कब पॉसिबल है सिर्फ पता है, जब रेनोवेशन प्रोजेक्ट है, क्लाइंट रह रहा है, तो ये चीज होता है। या फिर करता और रेडी प्रोडक्ट अगर रेडी है तो, साइट रेडी है तो, हाँ, तो उस पे आता हूँ। ऑटोकैड फाइल भी देता है बिल्डर वहाँ पे। अच्छा। ऑटोकैड फाइल में हर चीज पहले से मेंशन होता है, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके। उसमें कौन सा वॉल क्या है सब पता तो चल जाता है। आप इसकी ट्रेनिंग दे पाएंगे सेल्स वालों को, हाँ, कि ऑटोकैड फाइल कैसे मांगना, प्लान का फाइल कैसे मांगना। अगर ऑटोकैड की फाइल मिलती है तो भी डिजाइनर डिजाइन कर सकता, इजीली कर सकता है, ठीक है। और हमें ना इसका वीडियो चाहिए रहता है डिजाइन करने के लिए। जब हम डिजाइन करते हैं ना, तो क्या कि उसका ना थीम मैच कर पाए, टाइल कौन सा लगा है, मार्बल कौन से कलर का है, ताकि हम उसके हिसाब से डिजाइन करें, इसलिए हमें इसका वीडियो लगता है सर। तो उसके लिए कैसा करेंगे आप? उसके लिए कैसा होता है ना, ऑलरेडी प्रोजेक्ट का ना वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड रहता है, सैंपल फ्लैट का, मूविंग का, कैसा ऑलरेडी रेडी रहता है। तो सिंपल है ना, साइट पे मैं जाके विजिट करवा दूंगा कि जो आप घर परचेस करो ऐसे बात करो और सैंपल फ्लैट देख लो। चलो, ये आपका तरीका रहेगा। हमारा तरीका क्या है, हम साइट उसी साइट पे विजिट करते हैं जहां पर क्लाइंट अवेलेबल है, तो हम वहां का इजीली मेजरमेंट ले पाते हैं, इजीली बात कर पाते हैं। पर इनके कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो आपको शेड्यूल नहीं दे पा रहे, फोन पे ही बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्लाइंट है, तो उसको आप टैकल करेंगे। आप टीम को ट्रेनिंग देंगे कि ये क्लाइंट हाई प्रोफाइल है और ये आपको साइट पे मिलेगा नहीं, और इसको साइट पे बुलाना भी नहीं, अपन सारा फोन पे काम करेंगे। तो चलो इसको फोन करो। यस सर, नमस्ते, अच्छे से बात करना है सर, हमारी ऐसी कंपनी है, जो प्रेजेंटेशन हम साइट पे देते हैं वो प्रेजेंटेशन ऑन द कॉल देना है। उसके बाद हमारा ब्रोशर, हमारा मटेरियल का फोटो उसको भेज देना है। उसके बाद बोलना है सर आप मुझे लेआउट, उसके बाद मुझे ऑटोकैड फाइल, और उसके बाद वहाँ का जो वीडियो का प्लान होगा वो भी मुझे भेज दीजिए, और आपको विद इन 5 to 6 डेज में 3D आपको मिल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्लान रहेगा। पर हम ऐसे आपको ऐसे विजिट पे भेजेंगे जहाँ पर क्लाइंट अवेलेबल है, पर अगर हुआ तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं।
ठीक है। तो सर अभी देखो, अगर आपको टीम को पूरा हैंडल करना है तो सबसे पहले आपको सब चीज आना चाहिए। सब चीज मतलब क्या, हमारा जो एक्चुअल प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए कि साइट विजिट करने के बाद क्या डायलॉग मारने से क्लाइंट 3D के पैसे देता है, क्या डायलॉग मारने से नहीं देता है। अगर क्लाइंट मुझे ये कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है और ऐसा बोल रहा है कि नहीं मैं बाद में बोलूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे। तो जब आप रिव्यू लोगे तो इसके ऊपर आपको ट्रेनिंग देना है। तो चलो मैं जैसे आपको आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं वहाँ पे साइट पे गया तो मैंने उसका बेसिक रिक्वायरमेंट पूछ लिया, ठीक है। XYZ इसका ये लिविंग है, हाँ बालकनी, ठीक है, ठीक है। और चलो मान लेता हूँ मैं ये किचन है, यस ठीक है सर, और ये बेडरूम है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। गया और मैं उनसे मिला और थोड़ी उनकी तारीफ की, उनके बारे में पूछा, पता चला यार बहुत जबरदस्त घर लिया है। एक बजट में गया 37 लाख 80 लाख तक गया, 38 लाख तक। और उसके बाद मैंने पूछा सर लिविंग में क्या क्या करना है, तो मैंने पूछ लिया। तो जैसे हमारा यहाँ का बोलने का टूनिंग है, जैसे मराठी में हम बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर आप यहाँ पर ना टीवी बना सकते हैं, टीवी यूनिट बना सकते हैं, यहाँ पर सोफा बना सकते हैं, यहाँ पर। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं बोलना, इथे ना सर आपण टीवी यूनिट घेऊ, इथे आपण सोफा घेऊ। इसमें क्या होता है ना, एक फील आता है कि क्लाइंट ना, ऐसा नहीं लगता है कि कोई दूसरा बंदा है, ऐसा लगता है अरे अपना समझ के बात कर रहा है। तो सर हम यहाँ पर टीवी यूनिट ले सकते हैं, यहाँ पर हम सोफा ले सकते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा घर में कितने लोग हैं। तो बोला 4 लोग हैं। अरे वाह सर बहुत बढ़िया। तो सर ये प्रोफेशन मतलब किस प्रोफेशन में वर्किंग में है, कैसा है। इससे मैं ये समझ में आ रहा हूँ कि अगली विजिट आना है तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा उसके बाद इनको नीड कितना है, ऐसा तो नहीं है कि ये है 2 BHK और घर में है 6 लोग तो ज्यादा लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि 2 BHK और है सिर्फ 2 ही लोग। तो अगर इसका बजट कम है, इसका 2 BHK है, सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं, तो मैं इसको क्यों बोलूँ क्या पूरा फर्नीचर करो। ये सारा प्रोस्पेक्ट हम बात कर लेते हैं, मेजरमेंट लेते समय, प्रोडक्ट का पूछते समय ऑब्जर्व कर लेते हैं, पूरा क्लाइंट को समझ लेते हैं। ये टेक्निक आपको टीम को समझाना है, ठीक है। तो वहां पे गया, अभी वो क्लाइंट बोलेगा कि ठीक है चलेगा, तो मैं बताता हूँ आपको। तो बोलेगा नहीं सर हम 3D डिजाइन बना सकते। अब देखो शांत था, अभी लास्ट में बोलता है, जब क्लाइंट बोलता है मुझे ठीक है मैं आपको सोच के बताता हूँ, तब ये स्पीच करता है 3D। हालांकि इसको 3D पहले ही स्पीच कर देना चाहिए था। कब कि सर अपन यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, और सर क्या करेंगे ना, बातों बातों में ऐसे बोलना सर इसका मस्त डिजाइन बनाएंगे। पहले हम डिजाइन में प्लान करेंगे, उसके बाद हम इसे प्रोसेस करेंगे। तो जैसे प्रोसेस खत्म होता है हम उसको पिच करते हैं कि सर मार्केट में एक रूम का जो अमाउंट है वो 7,500-8 हजार तक जाता है, पर सर एज हमारे खुद के पास टीम है, इन हाउस टीम है, तो हम सर एज कम्पेयर मार्केट तो नहीं, क्योंकि सर हमारा मोटो डिजाइन बेचना है ही नहीं, तो सर हम 2,500 में पर रूम डिजाइन करके देते हैं। और कुछ नेगोशिएट करता है, बात करता है, तो हम 2,000 में एक रूम करके दे सकते हैं, जो मुंबई का रेट है। क्लियर। तो अगर उसका 1 BHK का है, 3 रूम है, तो होते हैं 7,500। तो उससे 7,000 भी लिया तो भी चलेगा, 6,000 लिया तो भी चलेगा। तभी वो बोलता है कि काम करो डिजाइन बना के दो, मैं फिर मैं आपको बताता हूँ आप क्या बोलेंगे फिर, क्योंकि बिना डिजाइन का हम काम नहीं करते। ओके जब मैं साइट पे जाऊंगा ना, फर्स्ट विजिट होगा, हाँ फिर हम डिजाइन बनाते हैं, पैसा फिर लेते हैं, ऐसा कुछ है ना। हाँ नहीं, पहले हम मैं आपको एक स्पीच करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं साइट पे गया, हाँ ठीक। आपका नाम क्या? अभिषेक। अभिषेक। यस अभिषेक सर नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप, मैं बेस्ट किचन से है, हमारी बात हो गई कॉल पे। हाँ हाँ यस। तो सर देखना था फ्लैट, तो ऊपर चलते। Yes, तो हम गए, लिफ्ट में मिले, बाकी ऐसी बात हुई। और क्या करते सर आप? मैं आईटी सेक्टर में हूँ। आईटी सेक्टर में? अरे वाह बहुत बढ़िया सर। इधर नियर बाई जॉब में हो कि कहीं दूर है सर? नहीं मेरा ट्रैवलिंग रहता है ऑल ओवर इंडिया। अरे वाह, तो अभी इधर शिफ्ट हो गए होने वाले? शिफ्ट नहीं है, बस यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया है मैंने, कभी कभी आके स्टे करना हो तो कर सकता हूँ, क्योंकि हर जगह पैसा घर लेके रखता हूँ, क्योंकि होटल में पे करने से अच्छा है कि नहीं सर। अभी तो आईटी वालों का क्रेज हो गया है सर। हाँ। मैं बहुत देख रहा हूँ, वो लोग तो फ्लैट पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनको पीसफुल चाहिए होता है सर। और जैसे मैं देख रहा हूँ सर, लोकेशन बहुत भारी चूज किया आपने। यस इंटर करते हैं, ठीक है। ओके तो सर ये आपका 1 BHK का फ्लैट है? हाँ राइट सर। सर मैं जानना चाहूंगा, इसके पहले आप जिस घर में रह रहे हो वो 2 BHK है क्या? नहीं हर जगह 1 BHK रहता हूँ, ट्रैवलिंग होता है। मेरा 3 BHK है जो कि मुंबई में है। अरे वाह गुड। तो सर इसके पहले फर्नीचर किया है आपने? नहीं, और रेडीमेड ही फर्नीचर लिया है। रेडीमेड ही किया है क्या? हमारे बारे में कैसे पता चला सर? मैं कुछ नहीं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टा पे, तो वहाँ पे आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखी, तो जस्ट मैंने वहाँ पे लॉगिन किया। बहुत बढ़िया सर। तो आपने कुछ और R&D की? कंपनी कैसी है, क्या है, कैसा है? R&D करने को सिर्फ टाइम नहीं है, बट हाँ 1-2 जन के साथ मेरी बात चल रही है, एक आप हो और एक लिव स्पेस के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अरे वाह लिव स्पेस, अरे वाह सर बहुत बढ़िया कंपनी है सर वो भी। ठीक है सर चलेगा, तो मैं थोड़ा समझ लेता हूँ। तो सर ये हमारा लिविंग है। हाँ। तो मैं सर जानना चाहूंगा आपका क्या रिक्वायरमेंट है लिविंग को लेके, आपने क्या प्लान किया है, आपका क्या थॉट है? कुछ सिंपल एक सोफा रखना है 3 सीटर और एक टीवी यूनिट। ओके
बस इतना करना है हाँ। क्या? ओके सर, चलेगा। और किचन में सर, किचन में चलते किचन हैं। में सिर्फ बेस यूनिट चाहिए होगा मुझे। ओके सर, यस। तो यस, तो आपको सिर्फ किचन चाहिए। हाँ। बाकी आपको सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मेंबर कितने हैं अपने पास? मेंबर्स ही कोई ऐसा है नहीं, मैं एक ही आता आप ही जाता हूँ बस। तो ओके, तो चिमनी का तो कुछ प्लान किया नहीं होगा, क्योंकि चिमनी लगा के भी हाँ, एक, कुकिंग भी उतना करूंगा नहीं मैं, तो ठीक है चिमनी तो हम ले चिमनी लेते लगाएंगे ही नहीं। चिमनी नहीं लगाएंगे तो ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है कि हम ये यूनिट भी ले, कौन सा कैबिनेट यूनिट भी ले, नहीं, लोग इसके लिए नहीं इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा सर। तो हम सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म करने वाले हैं। Yes. और सर बाकी कुछ पेंट्री यूनिट या कुछ स्टोरेज? हैं। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे बेस यूनिट चाहिए, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, गुड सर। वैसे अच्छा बड़ा किचन है आपका, करते आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसके पहले आपने किचन यूज किया है, जैसे टेंडम में आता है, एसएस में आता है? हाँ, तो आप- टैंडम ड्रॉवर का ही किचन मैंने पूरा मॉड्यूलर ही किया हुआ है। हाँ, हाँ। मेरा जो मुंबई का। तो अभी कैसा प्लान कर रहे हैं? टेंडम ही करना है, एसएस करना है? टैंडम टैंडम टेंडम करना है ना? करते इसका टैंडम। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, गुड चॉइस सर। ओके, इसके बाद हम बेडरूम में आते हैं। सर बेडरूम में सर आप एक चीज पूछना था, आप दिशा को मानते हैं? ये, दिशा को हाँ मानते जैसे हैं। हम क्या बोलते हैं अपना वास्तु। वास्तु को मानते हैं? हाँ। ठीक है, तो सर हम उसके हिसाब से चलेंगे, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर बेड आ जाएगा। ओके। ठीक है। और सर क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, जैसे वार्डरोब, ड्रेसिंग? जस्ट एक वार्डरोब। अच्छा, एक वार्डरोब आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम यहाँ पर एक वार्डरोब प्लान कर लेंगे। ओके, यस, बस। बस। ओके, तो सर रिक्वायरमेंट बहुत यूनिक है आपका, क्योंकि मैं जितना आपको समझ पा रहा हूँ कि जितना कम फर्नीचर रहता है उतना घर बड़ा बड़ा दिखता है। दिखता है। हाँ, तो आपका थॉट काफी बहुत अच्छा है। तो सर मैं जानना चाहूंगा, इसको लेके आपने कुछ बजट शेड्यूल किया है कि ऐसा ही बनाना है, कुछ ऐसा ही बनाना है? क्योंकि आप आईटी में है तो आपको क्वालिटी को लेके ज्यादा पता होगा। हाँ। और आप न्यू स्पेस से भी मिल के आए हो तो क्वालिटी रेफर करेंगे। Yes. तो सर इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आपने कुछ इसको लेके बजट प्लान किया है? मैक्स 3.5। 3.5 ना, क्योंकि सर मैं ना अभी इसका डिजाइन प्लान बताने वाला हूँ आपको। Okay. तो डिजाइन में कैसा रहता है कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि इतने पैसे में कैसे बैठेगा, इतने पैसे में कैसे, क्योंकि सर हम क्वालिटी में कुछ कंप्रोमाइज करने वाले नहीं, नहीं। पर हम डिजाइन में कुछ चीजें कम ज्यादा, डिजाइन में कम ज्यादा मतलब जो आपने बोला सोफा वो छोटा ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप अकेले आने वाले हो, तो इसलिए मैं पूछ लिया सर। ठीक है, तो चलेगा सर, हमारा कंपनी का प्रोसेस है। ये सारा चीज मैंने देख लिया। तो ना आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने बोला 3.5 3.5 लाख तक आपका बजट है, तो सर मैं चाहूंगा 3.5 लाख रुपए खर्च करने से पहले हम इसका डिजाइन बनाते हैं। Okay. जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अंडरस्टैंड हो जाए, और ऊपर से आपको किस थीम में चाहिए, किस कलर में चाहिए, कैसी डिजाइन चाहिए, वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो सर एज पर मार्केट रेट इसका तो 15-16 हजार होता है, पर मैं आपको सिर्फ 7.5 हजार में इसका डिजाइन करके दे दूंगा, पर रूम 2,500 रुपए। तो सर पेमेंट कैसे करेंगे, कैश टू ऑनलाइन? सी लिव स्पेस से बात करें, मुझे फ्री में ही पूरा डिजाइन दिखा रहे हैं, और इसमें रिक्वायरमेंट मेरा है नहीं। हाँ। क्योंकि सी किचन में ग्लॉस फिनिश में जाऊंगा। बहुत बढ़िया। ओके, बेज कलर में जाना है तो उसका डिजाइन कुछ होता नहीं है। 4 आपका ड्रॉवर्स आता है, 4 शेल्फ शटर्स आएंगे, तो उसमें डिजाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को। बाकी आपका वार्डरोब मेरा 7 फीट का आएगा, 7x7 का। ऊपर लॉफ्ट आएगा जो कि मैट फिनिश में लूंगा मैं, ओके, आइवरी कलर में। और बेड तो नॉर्मली 6x6.5। ओके, ठीक है सर। डिजाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। नहीं सर, डिजाइन में बता रहा हूँ, डिजाइन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ना आपकी जो रिक्वायरमेंट, जैसे कि देखो सर, अभी मैं आपको घर बना के देने वाला हूँ, और लिव स्पेस जैसे आपने बोला कि वो डिजाइन का पैसा नहीं लेते, सर लिव स्पेस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो 25,000 टोकन अमाउंट लेती है जैसे हम विजिट करते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि हम क्लाइंट को अंडरस्टैंड, वो 25 लेते उन्होंने मुझे बताया, पर 25,000 अगर वो ले रहे ना, पहले मुझे कोटेशन और डिजाइन दिखा रहे हैं। राइट सर, तो मैं आपको ना इसका एक 22 कोटेशन दे सकता हूँ, जैसे आपने बोला। तो अप्रोक्स सर हमारा एक रूम जो है ना वो 1.5 से 2.5 लाख तक जाता है। ठीक है, तो अभी आपकी रिक्वायरमेंट नॉर्मल है तो 1.5 लाख में भी और 1.25-2 लाख में हो जाएगा। और बाकी हमारा जो किचन है वो 50, और बाकी हमारा ये है, तो आपका जो बजट है नियर अबाउट 50,000 1 लाख आगे पीछे हो सकता है। पर सर मैं एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि जैसे मैं डिजाइन बनाऊंगा ना तो मैं आपको एग्जैक्ट कोटेशन दे पाऊंगा, और आपका जो बजट है उस बजट में और बेटर कैसे देना है मैं उसके ऊपर प्लान करूंगा। ठीक है सर, तो इसके लिए डिजाइन करना है। और सर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये डिजाइन का पैसा कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। जैसे आप मेरे से डील करोगे, इसका पूरा पैसा मैं लेस कर दूंगा आपके डील में से। अगर मुझे आगे नहीं बढ़ना रहा तो कोई बात नहीं सर, ये आप डिजाइन के साथ आप दूसरी कंपनी से भी काम करवा सकते हैं। पर मुझे फ्री में डिजाइन मिल रहा है, मुझे पता है मुझे क्या करवाना है मेरे घर में। मुझे डिजाइन की नीड नहीं है, मुझे कॉस्टिंग की नीड है पहले तो सर अगर मैं आपको कॉस्टिंग पहले बता दूं तो आप मेरे से डील कर लेंगे? कंपेयर करूंगा लिव स्पेस के साथ। ठीक है, तो सर ये आपका जा रहा है 4.25। ओके, अच्छा ऑफर्स क्या है? अभी सर ऊपर तो क्या, अभी आपको पता है जैसे कि मेरे पास जो मटेरियल यूज करने वाला हूँ सर, ये जो हमारा किचन है, ठीक है, इसमें हम जैसे आपने बोला कि मुझे हाई ग्लोसी में चाहिए, तो उसमें सर हम BWP की प्लाईवुड यूज करने वाले हैं। ठीक है, बाकी जगह पे BWR प्लाईवुड हम यूज करने वाले हैं, और टोटल जो मॉडुलर करने वाले हैं वो हम 16 mm का प्लाईवुड यूज करने वाले हैं, और जो कि बोथ साइड 1 mm लेमिनेट लगने वाला है। ठीक है सर, जिसके कुछ सैंपल है हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद सर कुछ जो मैंने काम कंप्लीट किए एज कंपेयर टू डिजाइन, क्योंकि कैसा रहता है सर, कुछ लोगों का रहता है डिजाइन में अच्छा दिखाया, एक्चुअल में बनेगा कि नहीं।
तो सर ये मेरे पास ये डिजाइन है जो मैंने किया था और ये मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट है। ये हमारा टैब में फिल्टर रहता है पूरा। और सर एक क्लाइंट का टेस्टिमोनियल, सर एक क्लाइंट का हमने काम किया। तो सर इस प्रकार का है, ठीक है। यहाँ पर हम एल टाइप में सोफा लेने वाले हैं जो कि ग्लोस में और आपको मेट में जैसा चाहिए उसमें हम कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इस सब के हिसाब से ये इतनी कॉस्टिंग जा रही है। तो डिस्काउंट का तो सर ऐसा नहीं है, पर हाँ ये मैं आपको 420 या तो 4,15,000 में कर दूंगा। ओके, आने दो मेरे पास लिव स्पेस का कोट, फिर हम कंपेयर करते हैं, आपका बेस्ट डील उनका बेस्ट डील देखते हैं। चलेगा। तो सर आप तो अभी तक आपने कोट लिया नहीं, आपने तो बोला कोट लिया है। मैं विजिट करके आया हूँ, अभी नेक्स्ट विजिट में मुझे 3D दिखाएंगे, पूरा रिक्वायरमेंट देके आया हूँ मैं वहाँ पे खुद से। तो नेक्स्ट मीटिंग में 3D दिखाएंगे एंड कॉस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। चलो सर, तो मैं अभी आपको एक अंदर की बात बता देता हूँ। लिव स्पेस बहुत अच्छी कंपनी है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी किसी कंपटीटर के बारे में गलत नहीं बोलना क्लाइंट के सामने। लिव स्पेस बहुत अच्छी कंपनी है सर, बहुत बढ़िया काम करते हैं। Tier 1 Tier 2 सिटी में बहुत अच्छा काम कर रही है, हैदराबाद में, चेन्नई में बहुत अच्छा काम कर रही है। और सर उनका डिसएडवांटेज एक है कि सबसे पहले जैसे आपने सोफा बोला जो आपको हैंडमेड में चाहिए, जो कि वो करते नहीं, और करेंगे भी तो उसकी कॉस्टिंग और इसकी कॉस्टिंग में बहुत फर्क आएगा। और दूसरा सर टीवी यूनिट वो हैंडमेड करते नहीं है और जो कि हम करते हैं, और वो सिर्फ मॉड्यूलर करते हैं जिसमें आपको गैप देखने के चांसेस मिल सकते हैं। उसके बाद सर जो उनका किचन है, मैं आपको उनका किचन का एक रिव्यू दिखा देता हूं सर, फिर वो भी रखते हैं। तो सर ये देखिए उनका कुछ इस प्रकार का रहता है। पर टीवी यूनिट में गैप क्यों आएगा? क्योंकि अगर टीवी यूनिट सेंटर में है तो गैप आने का सर राइट, आपका क्वेश्चन वैलिड है सर। जब हम मॉड्यूलर करते हैं सर, तो जो हमारी वॉल रहती है वो जो भी सिविल इंजीनियर है अगर आप उनसे भी बात करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। और जब सर हम उस पर पैनल डालते हैं, रेडी पैनल जब डालते हैं तो साइड से गैप आने के चांसेस होते। और हम जब करते हैं ना सर, तो हम रो प्लाईवुड उस पे मारते हैं। पहले हम फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद प्लाईवुड मारते हैं, उसके बाद साइड से लेमिनेट लगा देते हैं, तो कोई भी गैप दिखता। अगर मैं सिर्फ वॉल पे ही अगर अपना टीवी हैंग करूं, मोल्डिंग्स देखो, नीचे 3 ड्रॉवर्स लूं, तो कहीं पे गैप नहीं आ रहा है। नहीं, फिर तो सर वो मॉड्यूलर, फिर तो पूरा एक्चुअल टीवी यूनिट नहीं हुआ, आपने सिर्फ ड्रॉवर लिया। उतना भी चलेगा, इनफ है मुझे ना। तो चलेगा ना सर, तो हम इसके अकॉर्डिंग आपका प्लान कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने बोला कि लिव स्पेस को, तो सर आपको छुट्टी कब रहती है? सैटरडे संडे होती है। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। तो ये जब भी मैं यहाँ पे वापस आऊंगा, क्योंकि अभी कल वापस ट्रैवल कर रहा हूँ एक दिन। तो सर मैं जानना चाहूंगा ये कब तक प्लान आप कर रहे करने के लिए, आपको कब तक चाहिए? मुझे इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, नेक्स्ट मंथ से हम काम चालू कर सकते हैं। और कब तक आपका टाइमलाइन क्या, आपका डिलीवरी? सर इसको हो मैं आफ्टर डिजाइन फाइनल, आफ्टर पीडीएफ फाइनल सर, ये मैं आपको 40-45 डेज में करके दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो सर मैं एक ऐसा बोल रहा था कि जैसे आप वो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद हमारे शोरूम विजिट करेंगे। तो मैं चाहूंगा सर आप एक टोकन अमाउंट करके दो, जिसकी वजह से क्या होगा सर, मैं आपको जो अभी डिस्काउंट कर रहा हूँ ये मैं आपको फिक्स कर दूं। और अगर आपका प्लान इन केस कैंसिल होता है तो फुल्ली रिफंडेबल रहेगा। आप कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं कि विद इन 2 डेज 3 डेज, आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर आपको काम नहीं करना है तो फुल्ली रिफंडेबल हो जाएगा। ठीक है सर। तो एक टोकन अमाउंट मैं 5,000 आपको बोलूंगा, जिसकी वजह से बाकी का मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ कि जैसे आपका डिसीजन हुआ कि मुझे करना है तो मुझे भी दोबारा ना आना पड़े और आपको भी आना ना पड़े। तो मुझे आप सिर्फ एक टोकन अमाउंट 5,000 दे दो, जिसकी वजह से मैं क्या करूंगा, वॉल टू वॉल मेजरमेंट ले लूंगा। तो सर पेमेंट कैसे करेंगे, कैश के ऑनलाइन? रिफंड आपकी कितने दिन में आती है? कोई दिक्कत नहीं सर, आप कभी भी रिफंड ले सकते हो। स्पॉट देते हो आप? यस सर। और कहीं पे मेंशन ऑन पेपर? यस सर, ऑन पेपर मेंशन रहेगा सर, मैं आपको मैसेज भी करके दूंगा, आप लिख के भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर हमारी 4 ब्रांचेस है, नासिक, मुंबई, पुणे, संगमनेर में। हेड ऑफिस जो है वो नासिक में है और डोंबिवली में हमारा ब्रांच है। तो सर कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल, और जो भी आप पेमेंट देंगे अभी आप कंपनी के अकाउंट पे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तुरंत मैं आपको रिसीट देने वाला हूँ आपके पेमेंट का। ठीक है सर, चलेगा? तो सर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट तो नहीं, मुझे पहले कॉस्टिंग दे दो, फिर पेमेंट पे बात करते हैं। फाइनल करेंगे, रिफंड का ऑप्शन नहीं रखते ना? हाँ एकदम राइट सर। कैसे है सर, मैंने आपको ही बताया, देखो आप तो अभी इंडस्ट्रियल हो, आपको सब पता है सर कि इसमें कस्टमाइज चीजें आप लेने वाले हो, तो इसलिए मैंने आपको तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे सब मॉड्यूलर ही तो है। हाँ सर मॉड्यूलर ही है, पर अभी जैसे आप वार्डरोब है उसमें आपको 2 सेल्फ एक्स्ट्रा चाहिए क्या, 3 सेल्फ एक्स्ट्रा चाहिए क्या, एक्सेसरीज कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जो रेगुलर आता है 2 ड्रॉवर्स के साथ। यस, तो ये जो कॉस्टिंग है ना सर, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से बराबर है, इस पे हम डील कर सकते हैं। बट मुझे दूसरा कोड भी देखना है ना? चलेगा ना सर? तो दोनों कोड देख के फिर बात करते हैं। डन। तो इस तरीके के आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, तो हमें इनको ऐसा समझाना है कि आपको किस तरीके से डील करना है। आप जैसा बोल रहे हो करेक्ट, क्लाइंट ऐसा ही मिलता है हमें, यही मिलता है, और यही मिलता है, वो पैसे देने के लिए बोलता ही नहीं है और वो 4 ऑब्जेक्शन ऐसे देता है। तभी आप इसको कैसे टैकल करना है ये आपको टीम को बताना होगा, पर बिना पैसे लिए तो आना नहीं है। क्लियर है सर? इसमें कैसे कर सकते हैं ना, फिर जब हम साइट पे जा रहे हैं ना, मेजरमेंट पहले मत लो, पहले हम बैठ के बात करेंगे। सर देखो घर तो आपका बढ़िया है। हाँ, मेजरमेंट नहीं लेते, करेक्ट, हम लेते नहीं है, पहले बात ही करते। हाँ, क्या प्लान है आपका, कैसे काम करवाना है, ब्रांड से, कारपेंटर से, या लूज फर्नीचर लेने का बात क्या सोच रहे हो?
तो पहले जो भी होगा ऑप्शन दे दे कि मुझे ब्रांड से करवाना है, मतलब क्यों ब्रांड से करवाना है, कि मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा घूमने के लिए मार्केट, और कैसे यहाँ पे खड़े होके काम नहीं करवा सकता। तो हम बोल सकते हैं हाँ ठीक है, बात तो अच्छी है सर। तो एक चीज करते हैं, देखो मार्केट आप जब घूमोगे ना, ऑप्शन ज्यादा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी यूएसपी क्या है मेरे कंपनी का, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। लोवेस्ट रेट गारंटी है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ना, मार्केट में देखोगे सब बड़ी कंपनियां हैं, बहुत साल से यहाँ पे, ठीक है, उनके एम्प्लॉयमेंट सब देखोगे, कॉस्ट हाई रहता है उनका, ब्रांड एम्बेसडर ऑन बोर्ड किया है, बट हमने यहाँ पे जस्ट स्टार्ट किया है सर। 14 ईयर से नासिक में जाओ, कहीं पे भी विजिट करो, हर जगह हमारा प्रोजेक्ट है, विजिट कभी कर रहे हो आप देख लो, किसी से बात करो ना क्लाइंट से, हम करवा देते हैं। हम सिंपल रखेंगे आपके घर का, कॉस्टिंग जो भी जा रहा है सो एंड सो, आपको हम पहले 3D प्लान दिखाएंगे, पर वो 3D प्लान ना सर आपका चार्जेबल होगा। अभी नॉर्मली मुंबई में 1 BHK का 3D प्लान जाता है आपका 45,000, 2 BHK आपका जाता है 65, 3 BHK जाता है 85। तो हम क्या करेंगे, जस्ट 2,500 में पर रूम का आपको 3D प्लान हम देते हैं। अरे वाह, गुड। ओके, तो आगे जाके कहीं पे भी आपका माइंड चेंज भी होता है कि नहीं मुझे यहाँ से काम करवाना चाहिए, यहाँ से काम करवाना चाहिए, क्योंकि स्पेस प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपका घर छोटा है सर मुंबई का, स्पेस प्लानिंग बहुत जरूरी है, तो वो चीज आपको दिख के आएगा 3D में, कितना मूविंग स्पेस है। बहुत बढ़िया। वो चीज देख लोगे आप तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ 3D देख के आपको कॉन्फिडेंस आ गया, हम पे आप काम कर लोगे। और रेट का टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ, कारपेंटर से हाँ 10% एक्सपेंसिव है, पर बाकी ब्रांड से हम 15% कम है सर। बहुत बढ़िया। और वारंटी सेम है, ऑन पेपर, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। हर ब्रांड आपको SDHMR देगी किचन में, बाकी कहीं MDF यूज करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 ब्रांड से आया हूं मैं, कोई BWP पिच नहीं करता, वो एक ही बोलेंगे सर जहाँ पे पानी का यूज होता है वहीं पे मेंशन होता है, बराबर। पर हम पूरा किचन BWP में देंगे, क्योंकि मुझे नीचे आगे जाके कहीं पे भी प्रॉब्लम फेस करो, हाँ बट कॉस्ट उनसे कम होगा, ये मैं आपको ऑन पेपर लिख के दे दूंगा। अरे वाह, यस, गुड। तो करते हैं सर 3D पे बात करते हैं, कॉस्ट ज्यादा जाने नहीं दूंगा, ये मेरे पे बिलीव रखो। फिर क्या पैसा लेके हम 3D पे बात कर सकते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो आपको इस तरीके से आपको ट्रेनिंग देना है, ठीक है सर।